जिले में 14वीं बार अनुसूचित जाति प्रतिभा सम्मान हुआ आयोजित। 250 के करीब प्रतिभाओं को किया सम्मानित। धौलपुर एक निजी मैरिज होम में सामाजिक जाटव विकास समिति सैंपो के तत्वाधान में 14वीं बार अनुसूचित जाति के प्रतिभावान बालक बालिकाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चित्रपट के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना के माध्यम से की गई। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का भावभीना स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भजनलाल जाटव सांसद करौली धौलपुर तथा अति विशिष्ट अतिथि बसेरी विधायक संजय जाटव का समिति अध्यक्ष हीरालाल सरेखी द्वारा मालसाफा पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया। विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर राजाराम भरतपुर, डॉक्टर रतन सिंह अध्यक्ष वेलफेयर सोसाइटी, प्रधानपति सर मथुरा सोवालाल, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद, सेवानिवृत्ति एसडीएम विजेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव अजाक मांगीलाल भूतिया, अध्यक्ष पहाड़िया समाज राजवीर पहाड़िया, जिला अध्यक्ष अजाक रामनाथ मेहरा, अध्यक्ष बामिक सेना रमेश चंद्र साहू, अध्यक्ष रजक समाज हरविलास रजक, धम्मभूमि बाड़ी अमर सिंह पुनिया, संदीप सिंह सरपंच उमरारा, समाज सेवी प्रसादी लाल, ब्लॉक अध्यक्ष मनिया अशोक कोठारी, ब्लॉक अध्यक्ष सर मथुरा भगवान लाल, प्रधानाचार्य रमेश चंद्र, प्रधानाचार्य अतिराम सेमल, एस बड़ी ईबीओ राम प्रसाद राघव, अध्यक्ष अनुसूचित जाति परिषद कप्तान सिंह, महासचिव अजाक पप्पू सोनी आदि का समिति सचिव पतिलाल तथा समिति कोषाध्यक्ष गोपीचंद प्रधानाध्यापक द्वारा माला एवं साफा भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। अतिथियों के स्वागत सत्कार के पश्चात केदार सिंह द्वारा समिति का विगत वर्षों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। हो जाए स्वयं का, और दूसरा उसका शिक्षा का क्षेत्र इतना ऊंचा उठे ताकि दूसरे जो गैर मानवीय व्यवस्था के लोग हैं हमारे विद्यार्थियों के सामने बौने साबित हो जाए। हम उन महापुरुषों का बात करते हैं या यूं कह सकते हैं कि वो हमारी गौरवशाली इतिहास की विरासत है, तो आपको पता होना चाहिए जो इस देश के स्वयंभू मान चुके थे हर क्षेत्र में कि शिक्षा तो हमारे पैदाइशी माँ के पेट से निकलती है, हमसे ज्यादा टैलेंट तो कोई हो नहीं। ध्यान रखना है उन बच्चों पर जो हमारे बच्चे हैं, उनके विवेक वाली की जो व्यवस्था है वो हमारे समाज का जो ऐसी समाज का शिक्षक है उनको ये नजर रखेंगे कि एक बच्चा निकल सकता है, तो बहुत ही ध्यान शिक्षकों को रखना है। दूसरी राजनेता में देखो अपनी अपने दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ कि थोड़ा सा उन्होंने के बारे में कहा था राम जी ने, तो उन्होंने समाज ने ऐसी बात कही थी तो अर्जुन जी को माफी मांगनी पड़ी। जब अमित शाह ने अभी तक माफी नहीं मांगी और अर्जुन राम जी ने एक भी शब्द संसद के ऊपर आज कानून मंत्री होते हुए भी एक भी शब्द उनका संसद में नहीं निकला, तो जो आपके सामने जा रहे हैं वो या तो ब्राह्मण के जा रहे हैं या श्रेष्ठ जन के जा रहे हैं, तो उनको समाज ही नहीं देता। ये दो स्थिति हो रही है। संसद में भी हमारे जनप्रतिनिधियों की पता नहीं क्या मजबूरी है। अरे टिकट में श्यामलाल को नहीं मिलेगी तो रामलाल को मिलेगी, रामलाल को नहीं मिलेगी तो मोहनलाल को मिलेगी, मिलेगी पर ऐसी को मिलेगी, तो बिल्कुल ये मजबूर होना पड़े। अगर बोलने वाला व्यक्ति हो तो संसद में भी नहीं रुकेगा, तो एक दिन हमारे जो शिक्षा के ऊपर पता लगा हो रहा है उनको भी एक दिन मजबूर होना पड़ेगा। एक तो कोई व्यक्ति चुनने पड़ेंगे जो आगे बोल सके। तो ये परिस्थिति है समाज की। हमारी शिक्षा किस स्तर की से जा रही है। गरीब का बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर, समाज की कमी है। समाज में जो कुर्ती अपनानी है, जुआ, सट्टा, शराब, आज इस तरह से प्रवेश कर रहा है कि व्यक्ति सारे की स्थिति खराब हो रही है समाज की, ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये कुर्तियां भी हमें हटानी पड़ेगी। जो शिक्षा का क्षेत्र है हमें पूरी तरह से शिक्षा पर काम करना है। इसी के साथ जितने भी प्रतिनिधि हैं मैं तो संजय भाई से निवेदन करूंगा कि राजभवन में एक ईमेल पढ़ रहा था जो ऊपर से आरटीआई के द्वारा निकलवाया गया था। लगभग 80 के जो छात्रावास के नाम पर 450 के छात्रावास के आसपास है, 460 के आसपास, उनमें जो छात्रों की संख्या माइनस में जा रही है वो करीब 7,500 छात्रों की संख्या माइनस में जा रही है। उनकी स्थिति बच्चे एडमिशन इसी में नहीं ले रहे हैं, उनकी स्थिति आज बदतर से बदतर हो रही है। उनके खाने को
यहाँ से जा